ट्रांसजेंडर्स किन्नर ਅਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ट्रांसजेंडर्स ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ट्रांसजेंडर्स ਵੱਲੋਂ। ਆਖਿਰ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਜਲ ਮੰਗਲ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਜਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। अच्छा देखिए, जो लोग जो है, मतलब मैं लोग नहीं कहना चाहती, मैं जजमान कहना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ एरिया के जो जजमान होते हैं उनको तो पता ही होगा कि या 20 साल से कौन आते, 30 साल से कौन आते, क्योंकि वहाँ से तो जैसे जजमानों के साथ है ना, सिर्फ जो 20-30 साल से आने वाली का ही चेहरा नहीं जुड़ता, तो उनके दाद गुरु, उनके गुरु जो पहले जो आते थे वो सब याद रखना जरूरी है कि कौन आते हैं। और ये पहचाने की सही बात है। आजकल तो जो नकली भी बहुत सारे लोग आ रहे, नकली तो कोई और नहीं है, जो डेरे के ही लोग होते हैं, डेरे के जो जबरदस्ती की उन्होंने अपना लोगों को बांट रखे हैं। जैसे 10 लोगों को, 20 लोगों को, पता नहीं कहाँ से आए हैं वो लोग, उन लोगों को सबको बांट के फिर दूसरे जो डेरे के जो संचालक होते हैं उनके ऊपर दबाव डालते कि ये वहां ना आए। अगर 20-20, 25-25 लोग आते हैं, आके जब दबाव डालते हैं तो फिर बाद में दूसरे डेरे वाले को परेशान भी होते हैं, और साथ में जो जजमान होते हैं, जो बधाई देते हैं, वो लोग भी परेशान होते हैं। ये भी हिजड़ा है, ये भी हिजड़ा है, मगर उनको पता नहीं लगता कि ये हमारा गली के ये और कौन है। मगर ये कहना चाहती कि हर जजमान को पहचान होना चाहिए कि आपकी एरिया में कौन आते हैं, 20 साल से कौन आते हैं, 30 साल से कौन आते हैं, जो तुम्हारे बच्चों की बधाई ले गए। तो उसके साथ साथ अभी तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, तो फिर उसकी शादी का भी वही किन्नर आएंगे बधाई लेने के लिए, या उसकी चेले नाती आएंगे। आप जरूर ऐसे किन्नरों का मतलब जैसे नंबर रखना, नंबर रख के आपने बात करना, फिर बात करके फिर बधाई देना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ किस तरीके की धमकी दे रही है, धमकी कौन दे रहा है? धमकी ये है कि जो पूजा उर्फ शाकिर हैं, जो यहाँ खरड़ से हैं, ये उसकी चेले नाती हैं, जैसे और तुलसी है उसकी चेला, और रिंकी हैं, और वर्षा है, और जट्टी हैं, और बहुत सारे पता नहीं कहाँ से आके बड़े हुए हैं, और वो कुछ कास्ट समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग तो बहुत बार धमकी दे चुके हैं। मैं तो मतलब जैसे हमारे जब भी हमने बधाई के लिए हम अपना गाड़ी लेके आते तो हमारा गाड़ी पीछा करते हैं, रेकी करते हैं, और बहुत सारे बंदे ऐसे कि रात को ऐसे फोन आते हैं हमारे पास, तो उल्टे सुलटे जो बातें पूछते हैं, जैसे वो करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमें ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें ये धमकी दे रहे हैं, ऐसा लगता है। मतलब धमकी तो दे ही रहे हैं उन्होंने। तो जब भी हमारे पीछे हमारे एरिया में, जो मेरा एरिया, ये मोहाली की एरिया, पूरे मोहाली की एरिया जो मेरा है, उसमें जब मैं बधाई मांगती हूँ तो उस एरिया में मेरे चेले नातियों के ऊपर उन्होंने सबसे पहले जो मुंडे लड़कों को भी ले आए थे उन्होंने, और साथ में किन्नरों को भी, वही जो किन्नर के रूप में जो गुंडे हैं उनको भी ले आके उन्होंने पीछा भी किए बहुत बार। तो रुक जाओ बोल के हमारे गाड़ी की शीशे तोड़ने के लिए कोशिश किए थे उन्होंने, और पीछा भी किए थे। कि कुछ बांग्लादेशी भी है इन्हां विच, रोहिंग्या भी है। हाँ जी, हाँ है, शक है, और है भी। बहुत सारे लोग आके भी जाते हैं, जाके भी आते, तो बांग्लादेशी भी होंगे, वो भी होंगे, और बहुत कुछ ऐसे बैड एक्टिविटीज होती उसके घर में। हमें बहुत सारे खबर मिला भी है, और शक भी है, हमें पूरी तरह 100% शक है कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ये नहीं कि खाली बांग्लादेशी है वहाँ, तो और भी कुछ बहुत कुछ बैड एक्टिविटीज होती है उसके डेरे में। एक चीज कही गई कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ डिफरेंशिएट करिए, इस तरीके मतलब किवें समझाइए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए, ये जो है मैंने बता रही हूँ, ये जो सरदर्दी है ये सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। सरकार को जो बिल बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उनको सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं सबसे पहले कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस होना जरूरी है।
आने वाले समय में अभी तक की जो भी लोगों ने जो इग्नोर किया है, जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे जैसे बच्चों को जो ना करे माँ बाप, जैसा बेटा और बेटी को कैसा पालते हैं ऐसे हर बच्चे कोई भी कैसा भी हो, क्योंकि जेंडर तो यहाँ होता है, कोई ऑर्गन्स जेंडर नहीं होता है ना, जेंडर पहचान तो यहाँ होता है। तो उस बच्चे को अपनाओ और उसको भी सेम बराबर जैसे एजुकेटेड बनाओ और इक्वालिटी समझो, उसको भी, उसको न मैं अलग हूँ बोल के ना समझ में आवे। और वो जब अलग हो बोल के जब समझ में आते, जब इग्नोर कर देते, तुम छोड़ देते, तो फिर वो लोग आते हैं, आने के बाद में फिर बाद में ऐसे अपना डेरे में रहना चाहते हैं, मगर डेरे के अंदर बहुत रूल्स भी रहती हैं, वहाँ रूल्स नहीं फॉलो करते, तो उनको फिर बाद में अपने आप क्या करते हैं वो लोग, नशेड़ी बन जाते, मतलब ड्रगिस्ट बन जाते, ड्रग लेने लगते हैं, फिर डिस्पोरिया के शिकार हो जाते। डिस्पोरिया एक होती है जो 17-18 साल के, 16-17-18 साल के जब टीनेज एज होता है, तो उसको अपने आप को पहचान में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ कि मैं महिला हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी गुजरा हुआ है सब। तो ऐसा सब करके फिर बाद में उनको कहीं रहने नहीं मिलता है या कहीं में नहीं मिलता, तो फिर बाद में वो अपना भीख भी मांगते हैं और इसके साथ साथ वो अपने शरीर भी बेचते हैं। मगर ये हमारी डेरे की कम्युनिटी से नहीं आते हैं, ये अलग है। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ? लाइक सिंपल सी है, लाइक इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज वो एक दूसरे का देखा देखी च ना कराता लेंदे, फिर बाद च पछतावा भी करते हैं चीज़ों का। बाकी मैं उस कम्युनिटी को इतना सपोर्ट नहीं करती, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, बिकॉज मेरे को अपने कल्चर से मतलब है। जो कल्चर वाली चीज़ है वो बहुत एक रियलिस्टिक सी चीज़ है और एकदम बिल्कुल धार्मिक तरीके की है, और वो धार्मिक तरीके से वो बच्चे रह नहीं सकते आजकल के। उनको सिर्फ क्या दिखता है कि फैशन दिख रहा है, ये ग्लैमर वर्ल्ड देखने में बहुत सुंदर लगता है पर होता नहीं है, और ये बहुत सारी चीजें ऐसी ऊट पटांग चीजें भी करवा देता है लोगों से जो होनी नहीं चाहिए। और उस कम्युनिटी को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जो आजकल के टाइम पे लड़के लड़कियां बनते जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये सब गे कम्युनिटी होती है। और क्योंकि अगर आपने इस डायरी को समझना है तो आपको पूरी वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी इस चीज के लिए, LGB पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी अम्ब्रेला टर्म की, तब ये समझ में आएगी। बस आप इंस्टाग्राम पे जितने भी देखते हैं मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, बाकी लोग टीज करते हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको एक तरफ होके चलना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो बता रहे, जो कल्चर के जो होता है, कल्चर में सिर्फ किन्नर, वही मंगलमुखी या ट्रांसजेंडर आते हैं और बाकी का जो भी देखो, दिन में एक रूप होते हैं और रात में एक रूप होते हैं, है ना। उनको गे भी कहो, चाहे तुम फीमेल कहो, है ना, या क्रॉस ड्रेसर कहो, वो सब हमारे कम्युनिटी में नहीं आते। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम तो जैसे हमने हैं, जैसे हम अपनी माँ बाप के घर छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने खुद निकाले, उसके बाद जो हमने इस कम्युनिटी में आए, हम अपनी कम्युनिटी में जैसे आए वह हम वैसे के वैसे हैं। हम अपने पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि हम जैसे हैं ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए, हम यही कहते हैं। मगर कुछ लोग क्या कहते हैं कि दिन में एक रूप होते हैं, दिन में बड़ी हीरो बन के फिरते हैं और रात होते फिर बाद में अपने हीरोइन बन के फिरते हैं। तो ये सब समझना, क्योंकि आजकल सब एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, समझ लो। दुनिया को हर बातें समझने का है तो समझना जरूरी है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मगर हम जैसे हैं, हम तुम्हारे सामने वैसे के वैसे ही हैं, बस हमें अपना है। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੋ? हमने तो कंप्लेंट तो हमने कर चुके हैं, हमने तो डीजीपी के पास भी दे रखे हैं और इसके साथ साथ हमने SSP के पास भी दे रखे। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार हमने भी दे रखे, और उससे पहले भी 15-16 कंप्लेंट ऑलरेडी उसको दे चुके हैं, उसके ऊपर लोगों ने भी और भी दे चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर इस बार अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर जो मान साहब है उनके पास भी जाएंगे, तो वहां भी अगर हमें कोई हल नहीं निकलेगा तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास भी जाएंगे। हम जाके वहां गुहार जरूर लगाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे, हमारे आवाज बुलंद करना जरूरी है। ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਲਿਖਿਆ? नहीं, ये प्रथा दे विच नहीं है। ये जो है लोग, देखिए मेरी बात सुनिए, लोग कब तक अपनी कमजोरी बने रहेंगे? अपना कमजोर क्यों बने रहेंगे भाई? अरे भाई, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, अपने आप को समझो। कोई नंगे हो के अगर बदवा देने से कोई बदवा नहीं लगता है।
तुम्हारा भी बदवा लगता है, हर इंसान के भी बदवा लगता है। अगर किसी का अगर दिल दुखाएगा तो दिल से जो दुखी होके जो अगर बदवा देते तो हर इंसान का ही लगता है। ये जो है किन्नर, जो असली किन्नर या मंगलमुखी असली जो होती है वो कभी बदवा नहीं देती है, बल्कि लोगों की बला लेती है अपने पे। तुम्हारे घरों में अगर बच्चों के घरों में आते हैं बधाई लेने के लिए, अपने जजमानों के घर में शादी की बधाई लेते, बच्चों की बधाई लेते, मकान की बधाई लेते, तो वो पैसा नहीं होता है, वो बधाई के रूप में बलाएं होती हैं। तुम्हारे घरों के दुख, बीमारियां, परेशानियां, बुरे नजर और बुरे बला, जो नशा है, जो भी कुछ है, जो तुम्हारे बच्चों का नशा है, वो सब अपना पैसे के रूप में हिजड़े जो मंगलमुखी ले आते, वही मानते हैं। हाँ जी, यही परंपरा है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।